शाह आलम गुड्डू जमाली साहब है, जिन्होंने अपने दम पर एक स्कूल कायम किया और फिर एक स्कूल और कायम कर रहे हैं मुबारकपुर में। आपने शाह आलम गुड्डू जमाली की बात की। गुड्डू जमाली तो गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उन्होंने एपीएस को खोला, अब वो एपीएस की दूसरी शाख तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हो और उनकी तालीमी जो है खिदमत की पजीराई हो रही है और उनका जो मिशन है वो बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन जिस कौम को खैर उम्मत कहा गया और ये कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी की तरफ बुलाते लोगों को और बुराई से रोकते हो, लेकिन वही उम्मत, वही कौम आज बर्बादी की तरफ जो है। तो इसमें आजकल एक होल मची हुई है मुशायरों की, क्रिकेट की, वॉलीबॉल टूर्नामेंट की, और हम देखते हैं कि पूरी रात खराब होती है। मुस्लिमा के जो बच्चे हैं, हमारी कौम के जो नौजवान हैं, जो नई जो नस्ल है, वो ढाबों पर पड़ी रहती है और महंगी महंगी शादियां हो रही हैं, करोड़ों रुपये की शादियां हो रही हैं, खाने तक जो फेंके जाते हैं। गरीब बच्चियां घरों बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। इस महंगाई के दौर में उनके पास पैसे नहीं है। हमारे जो बिरादरान वतन है, उनके बच्चे लाइब्रेरियां खोल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, नीट की कोचिंग में जा रहे हैं, वो तालीम में मसरूफ हैं। तालीमी निसाब देखिए, इंग्लिश मीडियम जो है वो है और ये इस्लामियात पर मबनी है। इसमें हम दीनियात की तालीम जो दी जाती है, हमारा ये मकसद है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से तालीम दें कि हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर एक तरफ कुरान की आयत पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ उस बच्चे को दूसरा बच्चा उसके उर्दू तर्जुमा कर सके और तीसरा बच्चा उसके बराबर में अंग्रेजी में तर्जुमा कर सके। ये हमारा एम है, मकसद। अपने बच्चों को ये तरबियत करें कि बेटा जब सुबह उठो तो अल्लाह की इबादत करने के बाद माँ बाप को सलाम करो, तो घर जाओ तो माँ बाप को सलाम करो, टीचरों की रिस्पेक्ट करो, टीचरों को सलाम करो, अपने बड़े जो हैं उनकी इज्जत करो, उनको सलाम करो। आपने पूरी जिंदगी समाज की खिदमत, दीन की खिदमत, तालीम के फरोग के लिए पूरी जिंदगी आपने सर्व कर दी। इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र साहब इस वक्त 82 साल है। 82 साल? 82 ईयर। तो हौसला अभी भी वही है? नहीं, अभी मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ये जो मेरा तालीमी अदारा बन गया है, इसके बाद मैं एक सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए ITI का प्रोजेक्ट डालना। और जाहिर सी बात है इसके लिए वसाइल की जरूरत है। वसाइल के बारे में मैं किसी का मुहताज नहीं होता हूँ, मैं तो ऊपर वाले का हूँ, क्योंकि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये काम भी आसानी के साथ हो जाएगा। और अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम खाने की किफायत हमें कहीं किसी से मुहताज नहीं है। हमारे पास इतना गल्ला हो जाता है कि हम बाद में हमको गल्ले को सैलाब करना होता है। और आपने खुद देखा होगा कि प्रोग्राम में जब आप आए थे या और लोग आते हैं तो हम जो है प्रोग्राम में किसी से पैसे लेके हमने प्रोग्राम नहीं कराया। चावल हमारे यहाँ होता है, दाल हमारे यहाँ होती है, सब्जियाँ हमारे यहाँ होती है, बाकी चीज़ें जो है गोश्त वगैरह का वो अल्लाह ताला करा देता है इंतजाम, तो प्रोग्राम सब हो जाते हैं। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो हमारे पास अगर करोड़ों रुपया रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नाजरीन, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं तालीमी शख्सियत, समाजी शख्सियत और तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले और हमेशा मुसलसल तालीम के फ़रोग के लिए और बच्चों और बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए आप हमेशा कोशा रहते हैं। डॉक्टर फिरोज़ तलत अली साहब, जगह आप तशरीफ लाए हैं, एक औरा गानी है यहाँ पर जो है। बहुत पहले 2007 में हमारे अजीज भाई जो है फ़खरुल इस्लाम साहब, उन्होंने सोचा था कि हम लड़कियों का एक स्कूल कायम करें। 2007 में उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई थी और 2012 में उन्हीं की वालदा के नाम पर एक स्कूल की बुनियाद भी पड़ी, जो आज फ्रैंक एंड डेविड हेल्थ क्लिनिक सेंटर है वहाँ पर। अब वो 3 वजूहात की बिना पर वो स्कूल नहीं बन पाया, ये तो फ्रैंक इस्लाम साहब भी बता सकते हैं और उनके जो मुसीरकार हैं तौकीर शेरवानी और उनके अजीज असफर फैजान साहब या और कोई जो भी हो वो बता सकते हैं। क्यों? हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे इस मकतब से फ़खरुल इस्लाम साहब ने तालीम हासिल की, मैंने भी तालीम हासिल की, मेरे वालिदैन ने भी तालीम हासिल की। उस मकतब को
1940 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन फखरुल इस्लाम साहब के वालिद शाह मोहम्मद मुस्तफा साहब ने कराया, बोर्ड से इलाक हुआ उसका। मगर आज उसकी नौयत ये है कि वो माइनस हो गया है। तो लिहाजा ये सोचा गया, तो ये हुआ कि एक स्कूल कायम किया जाए। तो यहाँ हमने बहुत ही कोशिश की, मगर कामयाबी जब नहीं मिली कहीं जगह और ज़मीन की हिसाब से और वसाइल के हिसाब से, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बॉम्बे इस साइड पर काम करें। बॉम्बे में ये होता था कि नीचे जो है मार्केट होती थी, ऊपर स्कूल होता था। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई आजमगढ़ के अंदर नीचे स्कूल है, ऊपर रहाइश है, तो क्यों ना काम हो। 12 अल्लाह का शुक्र है 2019 में हमने कम्युनिटी पब्लिक स्कूल के काम को शुरू किया और 19 में उसका इफ्तिताह करा है। और फिर एक साल चलाने के बाद लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद वो चलता रहा। इस वक्त इस साल हमारा स्टैंडर्ड का जो है बच्चे जो है वो पास आउट होकर निकल गए हैं। अच्छा, हम इसको यूँ नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे पास जगह भी नहीं है, फिर वसाइल भी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम यूँ भी नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेसी हो, क्योंकि हमारे यहाँ नौनाली में हिरा पब्लिक स्कूल कायम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ के यहाँ बच्चे होंगे। डॉक्टर साहब, जो कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल आप अपने मकान में चला रहे हैं, क्या हालत है, कितने बच्चे हैं, और जो तालीमी निसाब है वो क्या है? तालीमी निसाब देखिए, इंग्लिश मीडियम जो है वो है, और ये इस्लामियात पर मबनी है। इसमें हम दीनियात की तालीम जो दी जाती है, या हमारे यहाँ जो शुरू से मतलब नर्सरी के बच्चों से कलमा वगैरह जो याद कराया जाता है, वो उसका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में बताया जाता है। हमारा ये मकसद है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से तालीम दें कि हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर एक तरफ कुरान की आयत पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ उस बच्चे को दूसरा बच्चा उसके उर्दू तर्जुमा कर सके, और तीसरा बच्चा उसके बराबर में अंग्रेजी में तर्जुमा कर सके। ये हमारा एम है, मकसद है। यानी दीन और दुनिया दोनों तालीम, दीन और दुनिया दोनों तालीम के रहा है। क्योंकि जब तक देखिए, जब तक दुनिया की तालीम नहीं देंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक दीन की तालीम नहीं देंगे तो अपना दीन कायम नहीं रख सकते आप। बच्चों की तरबियत को लेकर क्या कोशिश करते हैं आप? बच्चों की तरबियत लेके हमारे यहाँ ये है कि हम जुमे के दिन हमारा हाफ डे होता है, तो उस दिन हमारा तरबियती प्रोग्राम होता है बच्चों का। क्योंकि हमने जो इकरा पब्लिक स्कूल अलीगढ़ में कायम किया, या फूलपुर में कायम हुआ, या खैराबाद में कायम हुआ, तो इसी नजरिए से हुआ कि हम स्कूल को कायम करने के पूरे यूपी का हमने दौरा किया। हमें कुछ ऐसे स्कूल मिले जो इस तरह के थे कि उनकी तरबियत इस तरह से देखी जाती थी, क्या बच्चा घर से चलता है तो माँ बाप का पैर छू के आता है या नहीं करेगा, प्रणाम करता है या नहीं करता है, बच्चा जब घर पहुंचता है तो अपने वालिदैन का पैर छूता है, प्रणाम करता है या नहीं करता है, दिस इज द मैटर। तो जब ये चीज़ें 3-4 स्कूलों में हमको देखने में मिला, तो हमने भी ये सोचा क्यों ना हम भी अपने बच्चों को ये तरबियत करें कि बेटा जब सुबह उठो तो अल्लाह की इबादत करने के बाद माँ बाप को सलाम करो, स्कूल आओ तो माँ बाप को सलाम करो, घर जाओ तो माँ बाप को सलाम करो, टीचरों की रिस्पेक्ट करो, टीचरों को सलाम करो, अपने बड़े जो हैं उनकी इज्जत करो, उनको सलाम करो, और कुछ अगर वो बता रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं तो उससे सीखो। अगर सही नसीहत है और अगर गलत नसीहत है उसको पास आउट कर दो। तो यहाँ पर जो दर्जात हैं कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल कवरा गैनी में, दर्जात कहाँ से कहाँ तक? ये नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक अब हो गया है। पहले तो ये लोगों ने, जिन लोग थे उन्होंने कहा कि साहब यहाँ स्कूल चल नहीं सकता है, तो जिसके चलते जो है वो स्कूल का प्रोग्राम उनका इरादा मुलतवी हो गया, और वो जो है जहाँ पर उनकी बुनियाद हुई थी 2013 में, जिस बुनियाद को रखने के लिए मोहम्मद अदीब साहब मेंबर पार्लियामेंट जो यूनियन के साबिक सदर थे, और डॉक्टर सैयद मोहसिन नदा ये सदर थे। तो एक जमाना वो था जब ये सदर थे तो वो नायब सदर थे, और वो बाद में मेंबर पार्लियामेंट हुए। तो जाहिर बात इस हैसियत से इन लोगों को 2013 में बुलाया था बुनियाद रखने के लिए, मगर वो कामयाबी हमको नहीं मिली। कितने बच्चे बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ? तकरीबन 125 बच्चे हैं। अच्छा। और 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ्री किफायत हम करते हैं, यानी उनकी फीस, किताब, ये सब चीज़ें स्कूल की तरफ से हम मुहैया कराते हैं। साल इन बच्चों का नतीजा क्या रहा, रिजल्ट कैसा रहा? हमारे यहाँ जितने बच्चे थे अल्लाह का शुक्र है वो सब पास आउट हुए, अच्छे नंबरों से पास हुए 5th स्टैंडर्ड में। बाकी और क्लासेस में भी अच्छी पोजीशन थी। सिर्फ ये ज़रूर है कि हमारे जो नर्सरी के बच्चे थे कि उनकी जो
इस साल आए थे, जो उनमें कुछ बच्चों ने, जाहिर बात है वो इतने छोटे थे कि उनको मतलब किसी चीज़ को समझाना मुश्किल होता था। वो खेल खेल में उनको समझाया जाता है ताकि ये कि वो समझे, फिर आगे बढ़ के वो अपने आप को रास्ता निकाले। आपने पूरी ज़िंदगी समाज की खिदमत, दीन की खिदमत, तालीम के फ़रोग़ के लिए पूरी ज़िंदगी आपने सर्व कर दी। तो इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र साहब इस वक्त 82 साल है। 82 साल? 82, 82 ईयर। तो हौसला अभी भी वही है? नहीं, अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक ये जो मेरा तालीमी अदारा बन गया है, इसके बाद मैं एक सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए ITI का प्रोजेक्ट डालना। और जाहिर सी बात है इसके लिए वसाइल की ज़रूरत है। हाँ, और वसाइल के बारे में मैं किसी का मुहताज नहीं होता हूँ, मैं तो ऊपर वाले का हूँ, क्योंकि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये काम भी आसानी के साथ हो जाएगा। क्योंकि हमने जब 1967 में अलीगढ़ में कोचिंग शुरू की थी तो हमारे पास भी कुछ वसाइल नहीं थे, सिर्फ चंद कुर्सी मेज थे और बेंच, वो भी डस्टर, और वो भी नहीं था क्या नाम, ब्लैक बोर्ड। वो तो खैर अल्लाह ताला ने सैयद हामिद साहब मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में ज़्यादा मकाम दे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ब्लैक बोर्ड मुहैया करा दिया था। नवल से पहले हम जो है एक लकड़ी का बोर्ड होता था, उसी पर अपना बच्चों को पढ़ाते थे। इस बुजुर्ग की हालत में कभी आप आजमगढ़ में, कभी अलीगढ़ में, कभी दूसरे सूबे में, हमेशा आप कभी सेमिनार में, कभी किसी तालीमी प्रोग्राम में, कभी तालीमी बेदारी को लेकर, तो ये सब फिर स्कूल, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, हम ये जानते हैं कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम खाने की किफ़ायत हमें कहीं किसी से मुहताज नहीं है। हमारे पास इतना गल्ला हो जाता है कि हम बाद में हमको गल्ले को सैलाब करना होता है। और आपने खुद देखा होगा कि प्रोग्राम में जब आप आए थे या और लोग आते हैं तो हम जो है प्रोग्राम में किसी से पैसे लेके हमने प्रोग्राम नहीं कराया। चावल हमारे यहाँ होता है, दाल हमारे यहाँ होती है, सब्जियाँ हमारे यहाँ होती है, बाकी चीज़ें जो है गोश्त वगैरह का वो अल्लाह ताला करा देता है इंतज़ाम, तो प्रोग्राम सब हो जाते हैं। तो कोई ऐसी हमें नहीं, हम तो अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो हमारे पास अगर करोड़ों रुपया रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौम के जो मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब खैर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल में ताउन करना चाहे तो वो कैसे राब्ता करेगा आपसे? भाई देखिए, हमारा जो है अभी तक हमने इसका जो है जो सोसाइटी थी हमारी, एक ट्रस्ट था जो फखरुल इस्लाम साहब ने बनाया था 2009 में। हाँ, शाह मोहम्मद मुतवा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। वो ट्रस्ट भी अब बिल्कुल डिफंग बॉडी में है, कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। हमने कई मरतबा कोशिश की, 2019 में जब आखिरी बार आए थे तो उस वक्त भी ये बात आई कि साहब इसको रिवाइव कर दिया जाए और थोड़ा सा इसमें किया जाए, मगर बदकिस्मती ये है कि वो नहीं होता था। उसका अकाउंट भी है HDFC बैंक में, मगर HDFC बैंक में जो अकाउंट है वो मतलब ये डॉर्मेटरीज में है, पड़ा हुआ है, उस पर जब कोई काम नहीं हो रहा है तो बंद पड़ा हुआ है उसी तरह। अब रात बात ये कि हम अपने अकाउंट जो है, हमारा जो अपना बैंक अकाउंट है उससे हम ऑपरेट करते हैं, और हम खास तौर से शुक्रगुजार हैं अपनी अहलिया के ख़ानदान वालों से, क्योंकि हमारी अहलिया के जो बहनोई वगैरह हैं, उनके भांजे और भतीजे हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत ही, मतलब ये है कि ये समझिए कि आउट ऑफ द वे होके हमको उन्होंने मदद की। जैसे डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब हैं, न्यूजीलैंड में हैं। असफर मियाँ हमारी बेगम के भांजे होते हैं, वो न्यूजीलैंड में हैं। तैयब साहब हैं, उनके भांजे हैं, वो वहाँ हैं, क्या नाम है। बाकी और लोगों ने भी मदद की, ये लिस्ट हमारे पास है। इनमें जो भी है, अगर 1000, 5000, 10,000 भी जिन्होंने लिए उनके नाम हमने दे रखा है। ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा नाम जो है फखरुल इस्लाम साहब का है। तामीरी काम चल रहा था, ज़ेर तामीर है मुकम्मल? अभी उसमें प्लास्टर बाकी है, इंशाल्लाह अगर हुआ तो उसका कोशिश कर रहे हैं। अगर हालात सही हुए, वसाइल हुए, तो हमारे पास इंतजाम हुआ तो उसका प्लास्टर भी जुलाई से पहले हम करा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे बेगम के भांजे हैं अबू आसिम साहब, दुबई में रहते हैं। अच्छा। तो 1 मरतबा उन्होंने हमें अपने यहाँ बुलाया भी था, और उन्होंने वहाँ पर
लोगों से मुलाकात भी करा, क्योंकि अलीग बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है वो जहाँ भी रहती है तो उससे हमारी कोई वो नहीं है। हम तो तकरीबन एक कसीर तादाद अलीगढ़ के लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, तो बहरहाल उनका भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। रात हमारी है कि अभी पिछली बार उन्होंने कहा था कि कालू अगर ज़रूरत है तो बताइएगा, हम कुछ पैसे आपकी मदद कर देंगे ताकि वो जो है स्कूल की जो है जो प्लास्टर वगैरह काम है वो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँ कि आप देखे होंगे कि टॉप पर जो नाम है वो हमारी उन्होंने मदद ज़रूर की है। हम इसको है, हमारी मदद की, हमारी बीवी को मदद की, हमारी बेटी की मदद की, हमारे नवाज़े नवाजियों की मदद की, मगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब रात हमारी है कि वो आप खुद वो समझ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं वो कर रहे हैं, क्या है। यानी कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल की तामीर और तरक्की में आपकी अहलिया मरहुमा का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, और ये असल में जो बना भी है 2019 में जब हमने शुरू किया था तो हमारी साहबजादी ने ये कहा कि अब्बू जो है, क्योंकि ये रोजाना आपको फोन आ रहा है कि स्कूल कब तामीर होगा, कब तामीर होगा, तो आप एक काम करिए कि स्कूल का काम शुरू करा दीजिए घर पर ही, तो मतलब ये है कि यहाँ से स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर देखा जाएगा लगातार धीरे धीरे जो वसाइल देंगे किस तरह, तो वो तो उसकी ये देन है हमारी बेटी की, साहब ये स्कूल हमने शुरू किया, अदरवाइज तो हमारा इरादा कोई स्कूल बनाने का नहीं था, पर क्योंकि हालात ऐसे थे, हमारे ऊपर मोबाइल टेलीफोन का प्रेशर था, क्योंकि 2013 में हमने एक संग बुनियाद भी डाली थी, तो जाहिर बात है प्रेशर तो बढ़ते ही है, आप जानते हैं जब जब बुनियाद पड़ेगी तो आदमी पूछेगा भाई कब तक तैयार होगा। तो बहरहाल इसमें हमारी बेगम और हमारी बेटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा अलमिया है, और जहाँ पर भी बच्चे ज़ेर तालीम है, ये कहा जाता है कि तालीम के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे वो दीनी मदारिस हों या फिर यूनिवर्सिटियाँ हों या कॉलेजेस हों, वहाँ पर बच्चे फुर्सत के अय्याम में खेलते उलते हैं, लेकिन आजकल एक होड़ मची हुई है मुशायरों की, क्रिकेट की, वॉलीबॉल टूर्नामेंट की, ढाबे खुल रहे हैं जगह जगह, और हम देखते हैं कि पूरी रात खराब होती है। मुस्लिमा के जो बच्चे हैं, हमारी कौम के जो नौजवान हैं, जो नई जो नस्ल है वो ढाबों पर पड़ी रहती है, और महंगी महंगी शादियां हो रही हैं, करोड़ों रुपये की शादियां हो रही हैं, खाने तक जो है फेंके जाते हैं, गरीब बच्चियां घरों बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इस महंगाई के दौर में उनके पास पैसे नहीं है, और हमारे जो बिरादरान वतन है उनके बच्चे लाइब्रेरियां खोल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और IAS IPS बन रहे हैं, नीट की कोचिंग में जा रहे हैं, तालीम में मसरूफ हैं। इसको लेकर क्या तासुरात आप? असल में सबसे बड़ी जो कमी है हमारे यहाँ और हमारी जो सबसे बड़ी खराबी हुई है वो उस वक्त हुई है जब सिंगापुर में सिंगापुर क्या, जब बर्मा में लोग रहते थे तो हमारी कौम के कसीर तादाद के लोग बर्मा में थे। बर्मा में जब वहाँ कम्युनिस्टों का जोर बढ़ा और मतलब ये है कि उसमें हालात ख़राब हुए तो लोग वापस आए, और इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत सी लोग जो है, हमारे नाना खुद थे बर्मा में थे, मगर ये है कि वहाँ से वापस आए और यहाँ पर मतलब ये है कि उन्होंने मकतब में तालीम भी दी बच्चों को है। तो एक खराबी तो ये थी कि जो सिंगापुर में गए लोग, उनको जो है अपने बच्चों के ऊपर कोई वो नहीं था, कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो पैसे जो आते थे वो बीवियों के पास आते थे या अपने वालिद के पास भी कुछ लोग भेजते थे। जो वालिद के पास भेजते थे वो तो खैर सही है, जो बीवियों के पास आता था तो उसकी वजह से माँ से पैसे लिए कहीं चले गए कि वो लिया, क्या नाम है, मोटरसाइकिल खरीदी, या उस जमाने में साइकिल का एक था। तो ये एक सिलसिला वहाँ से जब शुरू हुआ और इस तरह से बढ़ता हुआ, जब ये गल्फ कंट्रीज हमारे आए तो गल्फ कंट्रीज ने तो हमारा मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। पैसा जरूर कमाते हैं मगर तालीम के मामले में वो जीरो के माइनस हो गए हैं। अब उनको जो है उसकी एक और वजह है कि आज के दौर में जो भी लोग बाहर कमाते हैं वो अपनी बीवी को पैसा भेजते हैं, बाप को बिल्कुल नहीं है, तो जिसकी वजह से बाप भी परेशान होता है
और उसकी वजह से बच्चे भी कंट्रोल में नहीं रहते। बाप सऊदीया में है, दुबई में, और बच्चा यहाँ पर घूम रहा है। अब क्योंकि उसको इतनी फैसिलिटीज, इतने पैसे मिल जाते हैं माँ की तरफ से, तो जाहिर सी बात है ढाबे में जाएगा, चाय खाने में जाएगा, कहवा खाने में जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आजकल एक आपने कहा ढाबा खुलता है? ढाबा यूं खुलता है क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पैसे वाले, दुबई वाले, सऊदीया वाले, हमने एक ढाबा खोला तो कम से कम वो सऊदी दुबई की जो ब्रांड है जो हिंदुस्तान में रहती है, आजमगढ़ में रहती है कहीं, वो कम से कम ढाबे पर तो आएंगे, कुछ देर बैठेंगे, खाना खाएंगे। अब वहां पर एक ढाबे पे एक अजीब किस्म का एक मसला हो गया, हुक्के का चलन। जी जी। तो जाहिर सी बात है हुक्का बन गया है, दुबई से हुक्के के लिए वो आती है, तंबाकू आता है, चलन है, लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें है। और रात बात ये जैसे भी तार के तो हमारे यहाँ बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि आजमगढ़ एक ऐसा शहर है कि अगर आजमगढ़ के अवाम, मुस्लिम अवाम जो हिंदुस्तान के बाहर अरब कंट्रीज या कहीं और आते हैं, अगर मिल के चाहे तो एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं, मगर नहीं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे शाह आलम गुड्डू जमाली साहब है, जिन्होंने अपने दम पर एक स्कूल कायम किया और फिर एक स्कूल और कायम कर रहे हैं मुबारकपुर में, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपने शाह आलम गुड्डू जमाली की बात की। गुड्डू जमाली तो गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उन्होंने एपीएस को खोला, अब वो एपीएस की दूसरी शाख तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हो। उनकी तालीमी जो है खिदमत की पजीराई हो रही है और उनका जो मिशन है वो बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन जिस कौम को खैर उम्मत कहा गया और ये कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो भलाई की तरफ बुलाते हो और नेकी की तरफ बुलाते हो लोगों को और बुराई से रोकते हो, लेकिन वही उम्मत, वही कौम आज बर्बादी की तरफ जो है, तो इसका हल क्या है? असल में एक्चुअली उसके लिए ये है कि हम सब में इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद कायम करके फिर कुछ काम करना होना चाहिए। अब मैं मिसाल के तौर पर एक चीज बताता चलूं कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने काम किया, कुछ जिम्मेदारी बनाया और हम में से जो भी उसका मेंबर है, हम में इतनी जुर्रत नहीं है, इतना वो हौसला नहीं है कि हम एक दूसरा कॉलेज जो है हारी या मौलाना जौहर या किसी के नाम पर बना सके। यहाँ ये भी हम कहते हैं शरदामा शिबली के नाम पर ही बना रहे, नहीं बना सकते क्योंकि वो शौक, वो दौक हमारे में नहीं है। तो जाहिर सी बात, जब ये हमारे अंदर शौक और दौक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, अगर सर सैयद रहमान ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है, सर सैयद ने सबसे पहले जो है गाजीपुर में एक स्कूल बनाया, अभी भी चल रहा है, वो गवर्नमेंट का स्कूल हो गया है। उन्होंने बनारस में मतलब ये बनाया था एक जो है होम्योपैथ कॉलेज, वो बंद हो गया है। और बनारस में उनके पास एक ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर रहमतुल्लाह बेग साहब, जो कि मिर्जा रहमतुल्लाह बेग, जो कि उनके फंड कमेटी के मेंबर थे। मुझे तो नहीं था, बाद में पता चला कि हमारी आइडिया कि वो सगे नाना होते थे। मगर ये है कि जाहिर बात है वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो सब चीजें हुई और जो है वो जो कॉलेज था वो खत्म हो गया। अब आइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज वो यूनिवर्सिटी किस कगार पर है? आपने भी वीडियो सुना होगा जी जी। जो है आजकल जो है यूनिवर्सिटी में सियासी पहलू पर जय श्री राम और क्या क्या नारे लगवाए जाते हैं कनेडी हॉल में। कनेडी हॉल इसलिए नहीं बनाता है कि वहाँ पर कोई सियासी प्रोग्राम, कनेडी हॉल इस वजह से बनाया गया था कि हमारे बच्चों को वहाँ पर तरबती प्रोग्राम दिया जाए। आप इस बात को मानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर शरपसंदों की और फिरका परस्तों की नजर है? ये देखिए, उनकी नजर तो हमेशा थी, मगर वो इस्तेमाल करते हैं किनको? हमारे अपने लोगों को। जी जी। जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगे वहाँ पे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वाइस चांसलर है। बिल्कुल, वाइस चांसलर जब ये जानती है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इम्तिहान चल रहा है, तो इस तरह के प्रोग्राम की इजाजत क्यों दी उसने? और जब प्रोग्राम की इजाजत दी तो जाहिर बात है वहाँ हो सकता है कि हालात खराब हों, और वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे बच्चों पर पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और हम लोग ओल्ड बॉय, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, आजमगढ़ में बैठा हूँ, या लखनऊ में हो, या कलकत्ता में हो, या मद्रास में हो, या दुबई में हो, या अमेरिका में बैठे हो, उनको इसकी फिक्र नहीं है। उनको तो ये है सैयद डे का एक प्रोग्राम 17 अक्टूबर को मनाते हैं खाने पीने के लिए, और कुछ काम होता है। अगर ये वो ओल्ड बॉय चाहते तो ऐसी ऐसी कई यूनिवर्सिटियां खड़ी कर सकते थे,
मगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी में तौफीक नहीं है, न उनको अल्लाह ने तौफीक दी है। अब सवाल इस बात का, 17 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है, अभी 17 अक्टूबर को सऊदीया में एक प्रोग्राम हुआ, मोहतरमा शेखुल जामिया को वहाँ बुलाया गया, टिकट का पैसा दिया गया, आने जाने का सब कुछ हुआ, उससे क्या फायदा हुआ आप बता दीजिए। वो आने के बाद कौन था, उन्होंने बहुत बड़ा काम यूनिवर्सिटी का किया है, मगर क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने ये साहब वाइस चांसलर को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तलबा कदीम है, जो फारिगुत तहसील जो तलबा है, तो अब उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका फर्ज क्या है? देखिए उनकी जिम्मेदारी, जैसे बैरून ममालिक में जो भी लोग हैं वो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी को लिख के भेजेंगे, साहब ये जो हो रहा है ये कितना गलत हो रहा है और इसका इफेक्ट जो है, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ हो, जामिया हो, डीएवी कॉलेज हो या सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ ये सियासी पहलू पर वो नहीं होना चाहिए। वहाँ तो यूनिवर्सिटी में तालीम से मुतालिक ही काम होना चाहिए, मगर वो उनको अगर कहा जाए कि साहब अपने यहाँ जो है जो एम्बेसी है उसके जरिए आप यूनिवर्सिटी हुकूमत वक्त को आगाह करें, नहीं करेंगे। आपको कहना है कि यूनिवर्सिटी को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल सियासी फायदे के लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल इस वक्त सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तो सर सैयद अली रहमा के तालीमी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की तकमील भी आप कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मौजूदा दौर में, असर हाजिर में, सर सैयद के नक्शे कदम पर और सर सैयद के मिशन पर ये कौम है, ये उम्मत मुस्लिमा अमल कर रहा है? देखिए असल में अब ये कहा जाए कि सर सैयद का मिशन हो या शिबली का मिशन हो या कोई और मिशन हो जो तालीम से रिलेटेड हो, तो वो सब तो मिशन हो हैं, मगर ये है कि मिशन में काम करने वाले अफराद कैसे होते हैं। अगर मिशन में काम करने वाले अफराद जज्बे के साथ काम करेंगे तभी तो वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अदरवाइज तो मैं सोचता हूँ कि ये नामुमकिन चीज़ है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता चलूँ, क्योंकि 2012 में ये हुआ, ये चीज़ ऐसे आई कि बट्रा हाउस का इंसिडेंट हुआ और आजमगढ़ के बच्चे उसमें पकड़े भी गए, मारे भी गए, गिरफ्तार भी हुए। और दिल्ली के अंदर ये हुआ कि अगर कोई लड़का आजमगढ़ गया होता था तो उसको जगह नहीं मिलती थी कि साहब आजमगढ़ के हमारे पास जगह नहीं, बावजूद इसके कि हमारे पास जगह खाली है, मगर नहीं। तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए ये हुआ कि साहब अगर क्यों ना कोशिश ये की जाए कि अगर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी एक कायम हो जाए, तो मतलब ये है कि लड़के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर वहाँ पर पढ़ेंगे। 2003 में हम लोगों ने फैसला लिया था कि एक सर सैयद यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और सर सैयद यूनिवर्सिटी यूँ ज़रूरी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी सर सैयद हो या कोई भी यूनिवर्सिटी यूँ ज़रूरी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो फीडबैक पूरे हिंदुस्तान को नहीं दे सकती है। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी हम बना लेते हैं और ख़ास तौर से यूपी के अंदर ही, ईस्टर्न यूपी में अगर कहीं बन जाती है तो हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी आसानियाँ रहेंगी, और फिर ये जो मदारिम होते हैं जगह जगह वो नहीं होंगे। मगर 2012 में लोगों ने एक आज वही सर सैयद को तो सभी याद करते हैं 17 अक्टूबर को, मगर ये अल्लामा शिबली को 14 नवंबर के बाद होता है, वो भी प्रोग्राम थोड़े बहुत होते हैं दायरे में माने। तो यूनिवर्सिटी अगर शिबली के नाम पर 12 एक मूवमेंट चला और उसका मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी कॉलेज इंतजामिया को दिया गया, मगर वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। हाँ ये ज़रूर है कि उस पर जद्दोजहद हुई और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी भी बैठे हुए थे इंतज़ार में कि साहब यूनिवर्सिटी बना दी जाए, और यहाँ से एक मेमोरेंडम भी गया था, मगर उस ज़माने में जो साहब थे सेक्रेटरी तैयब भाई, उन पर इतना प्रेशर पड़ा कि उनको जो रिजोल्यूशन बना के भेजा गया था वो रिजोल्यूशन वापस लेना पड़ा। वहाँ पर लखनऊ पहुँचते ही उनको अखिलेश को नहीं दिया गया। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्योंकि अब हमारी कौम जो है वो क्यों नहीं चाहती थी कि शिबली यूनिवर्सिटी बने, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी जानते हैं और आजमगढ़ की आवाम भी जानती है। बहरहाल अब रहा सवाल ये कि एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बाबा सुहेलदेव के नाम पर दे दी है, उसमें क्या है कैसे चल रहा है वो तो वही जानते हैं।
मगर हाँ ये जरूर है कि बगैर तालीम के कोई काम नहीं हो सकता है। नाजरीन, ये थे डॉक्टर फिरोज तलाश साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दिया है और उसी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर साहब को न जाने कितने अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आप एक तालीमी शख्सियत हैं, तालीमी रहनुमा हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आपने तालीम के मैदान में और तालीमी खिदमात में सर्व कर दिया है। बच्चों को और बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल कवारा गैनी आजमगढ़ में है। कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल की तामीर और तरक्की में आपकी अहलिया मरहूमा का नुमाया किरदार है। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।